हाय, मेरा नाम है योगेश और एएमसी बिज़नेस कैसे मैनेज होता है एंड माई ईआरपी पे, उसका डेमो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो एएमसी बिज़नेस के अंदर प्रोसेस होता है या तो लीड जनरेशन के थ्रू या डायरेक्टली प्रपोज़ल के थ्रू। सो अगर हम लीड का प्रोसेस मैनेज करते हैं, तो हमें सबसे पहले सिस्टम में आके एक लीड क्रिएट करना रहता है। जैसे वो लीड क्रिएट करते हैं, उस लीड को फॉलो करते हैं। फॉलो करने के बाद में अगर वो लीड क्वालिफाइड होती है, देन हम उसको कन्वर्ट करते हैं प्रपोजल में। सो यहाँ से मैं लीड क्रिएट कर सकता हूँ। वो लीड कौन से बिजनेस से कनेक्टेड है वो मेरे को यहाँ पे दिखाई देगा। तो जो भी लीड मेरा होगा उसको मैं क्वालिफाइड कर सकता हूँ, डिस्क्वालिफाइड कर सकता हूँ। तो एक प्रोसेस होता है कि सबसे पहले मैं लीड क्रिएट करूँ और लीड क्रिएट करने के बाद में उसको कन्वर्ट करूँ प्रपोजल में। तो जैसे ही मैं लीड कोई भी क्रिएट होता है उसको एडिट करता हूँ, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है कि इस कस्टमर से मेरा क्या बिजनेस जनरेट होने वाला है। सेल्स का बिजनेस जनरेट होने वाला है, रेंटल का बिजनेस जनरेट होने वाला है, एम से बिजनेस जनरेट होने वाला है। तो यहाँ पे हम बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो बिजनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सेल्स है। अगर ये एम सी का है तो एम सी सेलेक्ट कर लेंगे हम एंड सेव। तो एक प्रोसेस है, हम लीड क्रिएट करेंगे, उसका फॉलो करेंगे कस्टमर को और बिजनेस समझेंगे कि क्या बिजनेस होने वाला है और बिजनेस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, क्या उसका प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है। वो प्रोडक्ट हम यहाँ पे डालेंगे कि क्या प्रोडक्ट उसके पास में है जो हम एम्स में लेने वाले हैं। देन मैं इसको सेव करूंगा, देन इसको क्वालिफाइड करूंगा। क्वालिफाइड करने के बाद में प्रपोजल दूंगा। तो जो प्रपोजल होता है वो डायरेक्टली मैं प्रपोजल मास्टर से जाके भी बना सकता हूँ। तो यहाँ पे प्रपोजल में आने के बाद में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एमसी से रिलेटेड अगर मैं कोटेशन दे रहा हूँ तो एमसी सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये किस टाइप का कोटेशन है। तो ये सेकंड जो है वो एमसी कोटेशन है। एएमसी कोटेशन दिखता कैसे है, तो जैसे ही मैं कोटेशन पे क्लिक करूंगा, कोटेशन नंबर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे को कोटेशन का फॉर्मेट दिखाई देगा जहाँ पे हमारी कंपनी का लोगो एंड डिटेल, सामने वाले कस्टमर का डिटेल, अगर लोगो अपलोड किया है तो लोगो भी दिखाई देगा। यहाँ पे जो भी एएमसी का पैरामीटर हमने सेलेक्ट किया है वो दिखाई देगा। यहाँ पे जिसने ये कोटेशन बनाया है उसका डिटेल, अगर कस्टमर को कुछ भी कंसर्न रहेगा तो उनसे वो डिस्कशन कर सकते हैं उस पर्सन से। यहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल, जो प्रोडक्ट हम जो कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे हैं, क्या जो प्रोडक्ट का हमने प्रपोजल दिया है उसका क्या अमाउंट रहेगा। एक होता है एएमसी बिजनेस में कॉम्प्रेहेंसिव चार्जेस, एक नॉन कॉम्प्रेहेंसिव चार्जेस। कॉम्प्रेहेंसिव चार्जेस में रहता है कि जो भी पार्ट अगर उस डिवाइस में लगेगा, स्पेयर पार्ट, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो नॉन कॉम्प्रेहेंसिव चार्जेस अगर हम उसको शेयर कर रहे हैं, तो अगर पार्ट का रिक्वायरमेंट है तो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्ट अरेंज करना, या फिर हम उसको सेल्स का कोट करेंगे कि ये पार्ट इतने का है और कस्टमर अगर हमें अप्रूवल देगा तब जाके हम वो पार्ट रिप्लेस करेंगे। देन एएमसी के अंदर पार्ट आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। इस कोटेशन को जैसे ही मैं एडिट करता हूँ, यहाँ पे आपको पूरा प्रपोजल का फॉर्मेट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपकी कंपनी आ गई, आपकी ब्रांच आ गई, आपकी ब्रांच की लोकेशन आ गई, कस्टमर का डिटेल आ गया, यहाँ पे किसने क्रिएट किया है वो दिखाई दे रहा है, ब्रांच दिखाई दे रही है, कस्टमर पर्सन का नाम दिखाई दे रहा है, कोटेशन डेट, कब तक ये वैलिड रहना चाहिए, स्टैंड बाई एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नॉट एप्लीकेबल कर दिया बिकॉज मेरे को लाइन आइटम वाइज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस देना है। एएमसी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है 365 डेज। टैक्सेशन पार्ट, डिलीवरी कुछ होता ही नहीं है एएमसी के अंदर। बिल कैसे जनरेट करने वाले हैं, आफ्टर जनरेट करने वाले हैं, क्वार्टरली बिल जनरेट करने वाले हैं, क्वार्टर में कौन से डे में बिल जनरेट होना चाहिए वो सेलेक्ट कर लेंगे हम। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने पार्ट सेलेक्ट किया, ये मेरा कॉम्प्रेहेंसिव था, मैंने इसको बोला कॉम्प्रेहेंसिव नॉन कॉम्प्रेहेंसिव है। अब नॉन कॉम्प्रेहेंसिव चार्जेस कितना रहेगा, तो यहाँ पे मैं नॉन कॉम्प्रेहेंसिव चार्जेस डाल देता हूँ जो भी रहेगा वो। यहाँ पे पार्ट आता है पीएम का। तो जो मास्टर में जाके हमने पीएम क्रिएट किया हुआ है उसको हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं। मंथली पीएम देना है इस डिवाइस को, तो मैंने फिक्स मंथली कर लिया। सेकंड जो डिवाइस है उसको फॉर एग्जांपल मेरे को क्वार्टरली पीएम देना है, तो मैं क्वार्टरली सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जो भी पीएम का आपने नाम दिया है वो पीएम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस तरीके से डिवाइस वाइज
कोई डिवाइस है जिसको आपको क्वार्टरली पीएम देना है, किसी डिवाइस को आपको मंथली पीएम देना है, किसी डिवाइस को आपको हाफ ईयरली देना है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपने इसको सेव किया, ये आपका कोटेशन रेडी है। इस कोटेशन को आप कस्टमर को भेज सकते हैं। कस्टमर को भेजने के बाद में कस्टमर या तो हमें अप्रूवल देगा या नेगोशिएशन करवाएगा। तो यहाँ पे वर्जन क्रिएट होता है। जितनी बार भी मैं प्रपोजल एडिट करूंगा, मेरा प्रपोजल नंबर सेम रहेगा, लेकिन वर्जन चेंज होते रहेंगे, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमने इस प्रपोजल को कितनी बार एडिट किया है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, डिटेल आ गया सब, यहाँ पे आपका स्टैटिस्टिकल डिटेल आ गया, यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट, अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट आपने डाला हुआ है सिस्टम के अंदर, अपलोड किया हुआ है, और यहाँ पे कोई भी टाइटल डाला हुआ है, वो हर आपके डॉक्यूमेंट पे दिखाई देगा। यहाँ पे एएमसी से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपने डाली है तो दिखाई देगा, अगर नहीं डाले तो नहीं दिखाई देगा। डायरेक्टली आप कस्टमर को यहाँ से मेल भेज सकते हैं। यहाँ पे बॉडी के अंदर जो भी आपका टेम्पलेट रहेगा, जो आप टेम्पलेट डिजाइन करेंगे, वो कस्टमर को जाएगा। ये जो प्रपोजल है वो पीडीएफ में अटैच होके जाएगा। यहाँ पे और कुछ अपलोड करना तो अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आपने कस्टमर को प्रपोजल भेज दिया या डाउनलोड करके भेज दिया। इसके बाद में पार्ट आता है कि आप उस प्रपोजल को अगर कस्टमर ने कंफर्म कर दिया है, तो यहाँ पे एक सिस्टम होता है अप्रूवल का। अगर आपका अप्रूवल ऑन है, तो जब तक जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अप्रूवल देने की, जब तक वो अप्रूवल नहीं देंगे, तब तक वो प्रपोजल आगे बढ़ ही नहीं सकता। सेल्स वाली टीम उस प्रपोजल को आगे बढ़ा ही नहीं सकती। तो अगर वो ऑन रहता है तो यहाँ पे दिखाई देगा पेंडिंग फॉर अप्रूवल। अगर अप्रूवल होने के बाद में आपने कस्टमर को शेयर किया और कस्टमर ने बोला कि हाँ ठीक है, प्राइसिंग वगैरह परफेक्ट है, देन आप इसको बुक करेंगे। जैसे आपने इसको बुक किया, ये आपका पेंडिंग कोटेशन से निकल के एक्सेप्टेड में आ जाएगा। एक्सेप्टेड में आने के बाद में आपको उसको करना है कन्वर्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। कन्वर्ट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये रहता है कि आपको कितना पीरियड के लिए आपका वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर कोई भी एएमसी कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे जाके उसको कन्वर्ट टू कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। जैसे मैंने कन्वर्ट टू कॉन्ट्रैक्ट किया, सेम टू सेम मेरा कोटेशन ओपन होता है। यहाँ पे आके मेरे को क्रेडिट डेज क्या है वो डालना है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कब से लेके कब तक का है। तो 1 नवंबर से स्टार्ट है, और ये 1 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, या 1 साल के लिए, या 5 साल के लिए, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर का परचेज ऑर्डर नंबर, कस्टमर का परचेज ऑर्डर डेट, और हमें कब परचेज ऑर्डर मिला था वो डेट हम यहाँ पे डाल सकते हैं। इंटरनल रेफरेंस नंबर के यहाँ पे आप कोई भी एक नंबर डाल सकते हैं। अगर आपने उस कस्टमर के साथ में कोई सर्विस लेवल एग्रीमेंट साइन किया है कि आप 4 घंटे में सर्विस देंगे, 6 घंटे में सर्विस देंगे, तो आप मास्टर में जाके आपको एसएलए क्रिएट करना है। एसएलए क्रिएट करने के बाद में आप ड्रॉप डाउन से वो एसएलए सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने एसएलए सेलेक्ट किया, उस हिसाब से वो आपका एसएलए कैलकुलेशन स्टार्ट करेगा। यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं जो भी कस्टमर का पीओ मिला है हमें, तो वो लाइफ टाइम तक हमारे पास में रहेगा। जैसे मैंने इसको सेव किया, ये मेरा उस कस्टमर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट मेरा बन जाता है, तो फिर मेरा काम रहता है कि मेरे को इसके अगेंस्ट डिवाइस अपलोड करनी है। ये हमारा कस्टमर था। इस कस्टमर के अगेंस्ट मेरे को डिवाइस अपलोड करनी है, तो मैं कस्टमर पे क्लिक कर सकता हूँ, या फिर सीआरएम सेल्स में कस्टमर मास्टर में जाके उस कस्टमर को सर्च कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कस्टमर पे क्लिक किया था, यहाँ पे एडिट करता हूँ, और यहाँ पे उस कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट पे जाता हूँ। जैसे ही कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट पे गया मैं, तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिखेगा डिवाइस ऐड करने का। मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ राइट हैंड साइड। जैसे प्लस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक बॉक्स पॉपअप ओपन होता है, जहाँ पे हम अपनी जो भी डिवाइस हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आई है एएमसी में, वो डिवाइस हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नंबर, जो भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट नंबर रहेगा, यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर डालूंगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे मॉडल नंबर,
जो भी मॉडल नंबर होगा वो मॉडल नंबर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, उसका सीरियल नंबर, जो भी सीरियल नंबर है, कौन सी ब्रांच के अंदर है ये, उस कस्टमर की कौन सी ब्रांच में ये डिवाइस है, वो डिवाइस यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम सेलेक्ट कर सकते हो, बिलिंग इफेक्टिव डेट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने इसको सेव किया, ये डिवाइस ऐड हो गई इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट। सेम टू सेम अगर आपको अपलोड करना है, एक साथ बल्क अपलोड करना है, तो आप बल्क अपलोड भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आएंगे, राइट हैंड साइड पे थ्री डॉट पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सैंपल फाइल डाउनलोड करेंगे और उस सैंपल फाइल में डेटा डालेंगे और सिस्टम में अपलोड कर सकते हैं। सिस्टम में एक और बेनिफिट है कि जो भी सीरियल नंबर आपने डाला है उसको वो बारकोड में कन्वर्ट कर देता है। तो आप यहाँ से बारकोड प्रिंट कर सकते हैं और जो भी डिवाइस होगी उस डिवाइस के ऊपर जाके आप उसको टैग कर सकते हैं, ताकि कस्टमर कभी भी कॉल लॉग करवाएगा तो उस सीरियल नंबर से कॉल लॉग करवा सकता है। तो बारकोड में हम सीरियल नंबर कैप्चर करते हैं, सपोर्ट फोन नंबर कैप्चर करते हैं, सपोर्ट ईमेल आईडी कैप्चर करते हैं एंड प्रोडक्ट का नाम कैप्चर करते हैं, ताकि कस्टमर को इजी रहे कॉल लॉग करवाना, किस नंबर पे फोन करना है, कौन सा सीरियल नंबर बताना है या किसको ईमेल करना है। तो यहाँ पे हमारा एएमसी कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, उसमें हमने डिवाइस ऐड कर दी है। अब डिवाइस ऐड करने के बाद में अगर उस कस्टमर का हमारे पास कॉल आता है कि एक डिवाइस है जो आपके एएमसी में है, उसमें प्रॉब्लम है, तो आपकी टीम उसका कॉल लॉग कर सकती है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, सर्विस टिकट पे क्लिक करेंगे तो सर्विस फॉर्म ओपन होगा। जैसे सर्विस फॉर्म ओपन होता है, आपको कस्टमर का नाम डालना है यहाँ पे। जैसे कस्टमर का नाम डालेंगे, उस कस्टमर के यहाँ पे जितनी डिवाइस कॉन्ट्रैक्ट में रहेगी वो डिवाइस यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे मैं सीरियल नंबर वाइज भी सर्च कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर डाला, ये जो मैंने डिवाइस ऐड की थी वो दिखाई दे रहा है। एएमसी कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा एएमसी पीरियड कब खत्म हो रहा है और ये मेरा कॉम्प्रेहेंसिव डिवाइस है। तो जैसे मैंने इसको ऐड किया, ये जो भी कॉल है इसके अंदर कोऑर्डिनेटर कौन है, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कॉल अटेंड करने, मैनेज करने की, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंजीनियर से कोऑर्डिनेट करके, कस्टमर से कोऑर्डिनेट करके केस क्लोज करवाने की, और कौन सा इंजीनियर इस कॉल पे जाने वाला है। तो यहाँ पे हम इंजीनियर का नाम डाल सकते हैं, वॉच लिस्ट में सीनियर को रख सकते हैं, ड्यू डेट क्या है, एस्टिमेट टाइम कितना लगेगा, प्रायोरिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम सेलेक्ट कर सकते हैं, सोर्स, किस सोर्स से हमारे पास में ये कॉल आया था वो पता चलेगा। प्रॉब्लम के अंदर मैंने प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लिया, जो भी कस्टमर को प्रॉब्लम आ रहा है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन, अगर मैं कोई इंजीनियर को कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना है तो यहाँ पे डाल सकता हूँ मैं, जो उसको उसके मोबाइल ऐप पे दिखाई देगा। मैसेज बॉक्स में जो भी मैसेज डालूंगा वो भी इंजीनियर को उसके मोबाइल ऐप पे दिखाई देगा। तो जैसे ये टिकट लॉग होती है, ऑटोमेटिकली कस्टमर को एक ईमेल जाता है और जो इंजीनियर रहता है उसको एसएमएस जाता है कि आपके मोबाइल ऐप पे एक कॉल असाइन हुई है, आप अपना ऐप ऑन कीजिए। तो जैसे ही इंजीनियर मोबाइल ऐप ऑन करता है और अगर उस पर जर्नी स्टार्ट करता है, वो कस्टमर के लिए निकलता है, तो वो स्टार्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली ये लाइन बार स्टार्ट पे आ जाएगा और यहाँ पे कमेंट आएगा कि कौन से इंजीनियर ने कितनी बजे इस कॉल के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था। कस्टमर के यहाँ पे पहुंचा तो रीच हुआ, रीच पे क्लिक करेगा तो रीच पे आ जाएगा। अगर पार्ट रिक्वेस्ट है तो वो पार्ट रिक्वेस्ट कर सकता है, पार्ट रिक्वेस्ट नहीं है तो वो प्रॉब्लम को सोल्व हो गया है तो सोल्व कर सकता है, रिपोर्ट अपलोड कर सकता है। तो ये सर्विस का फ्लो है। कल को अगर आपको ये देखना है कि आपके कितने डिवाइस आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है जिनको आप सर्विस सपोर्ट दे रहे हैं और जो आपके एएमसी बिजनेस से कनेक्टेड है, तो क्लिक को बटन में आप ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपके कितने डिवाइस एएमसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके पास में है। तो जैसे ही मैंने एक्टिव डिवाइस पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा, तो सर्च के अंदर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा एएमसी एंड सर्च। तो जितनी भी डिवाइस एएमसी के अंदर होगी वो टोटल डिवाइस यहाँ पे 4265 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ओवरऑल पूरी डिवाइस है। सेल्स भी कनेक्टेड है, रेंटल भी कनेक्टेड है, एएमसी भी कनेक्टेड है। बट अगर आपको खाली एएमसी देखना है तो एएमसी आपने सर्च किया तो एएमसी के अंदर 1013 डिवाइस है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। आपको अगर सीरियल नंबर वाइज चेक करना है तो आप सीरियल नंबर वाइज भी चेक कर सकते हैं और उस सीरियल नंबर का पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी आप देख सकते हैं कि क्या क्या उस सीरियल नंबर में हुआ है।
तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, ओनर कौन है, कस्टमर है, सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है, एलियास नंबर, असेट नंबर अगर आपने डाला है वो दिखाई देगा। करंटली ये डिवाइस इस कस्टमर की है और इसकी मेन ब्रांच में है। तो जैसे ही आप सीरियल नंबर पे क्लिक करते हैं, उस डिवाइस का पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी ओपन होता है, कितनी बार कॉल लॉग हुआ था, कितनी बार स्पेयर पार्ट लगे हैं, कितनी बार कितने में हमने परचेज किया था इसको। बट एमसी के केस में कस्टमर की प्रॉपर्टी रहती है तो हमें परचेज में कुछ नहीं दिखाई देगा, और क्या क्या एक्टिविटी इसके ऊपर हुई है वो भी आप देख सकते हैं। तो कल को अगर आपको उस डिवाइस के पीछे क्या क्या एक्टिविटी हो रही है वो देखना है तो देख सकते हैं। अगर इस डिवाइस में ज़्यादा कॉल लॉग हो रहे हैं, ज़्यादा स्पेयर पार्ट जा रहे हैं, तो हम कस्टमर को बोल सकते हैं कि इस डिवाइस की लाइफ खत्म हो चुकी है, अब हम इसको सर्विस सपोर्ट नहीं दे सकते। तो इस तरीके से आप अपना पूरा एएमसी बिजनेस एंटमाई ईआरपी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।